अब इसमें क्या एक 3 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि इसके शून्यक दिए हैं और इसका अचर पद 70 है। ठीक है, ये कंडीशन दे दिया कि अचर पद 70 है, तो यानी शून्यक इसके 7 और -5 है। ठीक है, तो माना अल्फा तथा बीटा बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है, शून्यक है, यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा 7 और बीटा बराबर -5। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों की योग की बात करें तो 7 में से 5 घट जाएगा, 2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बात करें यानी कि हो जाएगा आपका 7 गुना -5 यानी कि -35। इसलिए अभिष्ट, इसलिए या बहुपद का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, ठीक रहेगा। इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये ना होता है। चलिए यहाँ पर रखते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दो और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x है ना, और अल्फा इंटू बीटा -35। ठीक है, यानी कि ये आपका बहुपद px आ गया। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दिया है, यहाँ कंडीशन दिया है कि आपका अचर पद जो होना चाहिए वो 70 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो -35 है। तो पहले हम लोग इस k का मान निकालेंगे। तो यहाँ चूंकि p0 बराबर 70 दिया है ना, तो यहाँ पे रख देंगे p0 k इंटू 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 -35। ये p0 का मान 70 है, तो यहाँ से k का मान निकल जाएगा, ये 0 माइनस का 35 हुआ, यह आएगा भाग में, यानी k का मान आ जाएगा -2। इसलिए अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट बहुपद, अभीष्ट बहुपद जो होगा यहाँ से px बराबर हो जाएगा, k के जगह यहाँ पे मान रखना होगा -2 और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर -2x -35, -2 में इन सबसे गुना कर दो, -2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 70। देखो तो अचर यहाँ पे क्या आ गया, 70 नहीं आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा काम हम पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, जैसे आपको बता, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में पहले वाले में हम लोग निकाले थे px बराबर k इंटू आया था आपका यहाँ कितना 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 और बाई में लाए थे आप 3, इन लाए थे 3 लाए थे बाई में, तो हम लोग कांस्टेंट से इसको हटा दिए थे। एक काम और कर सकते थे, यहाँ पे x की जगह -2 रख के, है ना, x की जगह -2 रख देते, p -2 का वैल्यू क्या रहा है ना 8, तो इसको रख के हम लोग k का मान निकालते हैं। लेकिन आप यहाँ पे नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कह रहा था कि अचर आपका इतना ही होगा, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ था, लेकिन रख देंगे तो और बेहतर रहेगा। जैसे देखो पूरी तरह से अगर बनाना हो तो ये तो हम लोग कॉन्स्टेंट से इसको हटा दिए थे, ये आपका आंसर हो गया था, लेकिन अगर इसको रखेंगे तो आपका k का मान देखो ना क्या प्राप्त हो रहा है। चलो देखो यहाँ पे -2 रखो, p -2 k इंटू 3 -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 -8, ठीक है, और बाई में आपका 3। चलिए इसका वैल्यू तो 8 दिया है, तो k यहाँ पे देखो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 दिया 12, और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और माइनस का 8/3। ठीक है, अब देखो 8 बराबर k, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 12 और 4 16 में से आपका 8 गया तो 8 आ जाएगा और बटा/3, तो ये जाके इधर गुना कर जाएगा, ये वाला काट दो पहले 1, यहाँ से k का मान जो होगा आपका प्राप्त हो जाएगा 3, k का मान 3 हो गया। इसलिए px बराबर हो जाएगा, k की जगह यहाँ रख देते हैं 3 और ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8/3, तो 3 से 3 आपका कट गया, आपका वही आंसर आ गया फिर से। ठीक है, तो उसके आगे आप लोग इतना लिख के ये स्टेप भी जोड़ सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और उतना पर भी ठीक था, लेकिन यह दिया था इसलिए हम लोग चाहे तो इसका यूज कर सकते थे इस तरह। ठीक है, तो यूज कर ही लेना, बेहतर रहेगा आपके लिए। हम लोग इतना लाए थे ना, और उसके बाद ये वाला स्टेप लिख के हम लोग यहाँ से बहुपद ऐसे भी ला सकते हैं।
तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे और इस रिलेटेड लिंक के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।